ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज है श्रीमती राधा रानी जी का प्रकट्य दिवस। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं करुणामयी हम सबकी माँ राधा रानी के बारे में। ऐसा बताया जाता है ब्रह्मांड पुराण के अनुसार राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो रावल है। कई लोग बोलते हैं कि वो बरसाना की थी, बरसाना में, लेकिन नहीं, बाद में बरसाना में आ गए थे। लेकिन ये इनका जो मूल निवास है वो रावल का है, जो गोकुल के पास में है। सूरज देव जो है वो एक बार क्या होता है कि राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे पुत्री मेरे घर में हो तो मैं धन्य हो जाऊं। बहुत गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सूरज देव ही वृषभानु का रूप है और उनके यहाँ राधा रानी जी प्रकट होती है उनके अनुरोध पर। क्या होता है, जो ये अपने वृषभानु जी होते हैं, तो ये गोवर्धन के नजदीक कात्यायनी मंदिर होता है, वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। और वहां वहीं पर क्या होता है कि एक जो गुरु होते हैं कृतु मुनि से वो हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लेते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये तो गौड़ीय संप्रदाय ने दिया है, लेकिन नहीं, ये द्वापर युग से ही चला आ रहा है, उससे पहले से चला आ रहा है। जब से ब्रह्मांड है तब से, जैसे ही भगवान ब्रह्मांड की रचना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र उसमें सबसे पहले यही मंत्र आता है। तो ये हमें समझना है। राधा कृष्ण की जो ये राधा रानी जी हैं वो कृष्ण की अर्धांगिनी है। और ये क्या है, आह्लादनी शक्ति है, अतरंगा शक्ति है। राधा रानी जी शक्ति है और भगवान क्या है, शक्तिमान है। उसके बाद जो भी शक्तियां हैं, जैसे दुर्गा है, लक्ष्मी है, पार्वती है, ये सब क्या है, इन्हीं का विस्तार है। जैसे हम जानते हैं कृष्ण का विस्तार राधा रानी है, उसके बाद में ये राधा रानी के विस्तार है। समझने वाली बात यह है कि राधा रानी जो है, जैसे कि इनका जो वर्ण है वो कैसा है, गोरा, गौर वर्ण। और वो भी कैसा गोरा, सोना जब तपाया जाता है ना तो 100 गुना उसकी जो रोशनी होगी तपने के बाद, बिल्कुल गोल्डन, वैसा वर्ण है। और ये हमेशा कृष्ण का रंग में रंगना चाहती है, इसीलिए कृष्ण का जो कलर है वो नीला, ये वस्त्र ये धारण करती है। राधा रानी के लिए, जैसे कहते हैं भगवान के लिए 64 गुण है, तो राधा रानी जी के 25 प्रधान गुण है। उन 25 प्रधान गुण में 25वां जो प्रधान गुण है वो क्या है, वो है भगवान को आकर्षित करना। क्या होता है कि कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, वो सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन कृष्ण को भी जो आकर्षित कर ले वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जी के पैर, लेफ्ट पैर में 11 शुभ चिन्ह है और राइट पैर में 8 शुभ चिन्ह है, मतलब 19 शुभ चिन्ह है। अगर कोई आज के टाइम में कहता है कि मैं राधा रानी की अवतार हूं, मैं राधा रानी हूं, तो आप देख लीजिएगा 19 जिसमें जिसके पैर में शुभ चिन्ह हो वही हमारी राधा रानी है। बताया जाता है कि राधा रानी जी का और कृष्ण के उम्र में 1 साल का अंतर है। जब राधा रानी का प्रकट्य होता है तो सभी लोग बधाइयां देने जाते हैं, तो नंद बाबा भी इनको लेकर के जाते हैं। मतलब उस समय ये 1 साल के होते हैं और वो घुटनों पे चल रहे होते हैं। क्या होता है कि राधा रानी जी का जब जन्म होता है तो आंख उनका बंद होता है और उनका शर्त होता है कि मैं आंखें तभी खोलूंगी जब कृष्ण आएंगे और आंखों को स्पर्श करेंगे। तो जब इनका प्रकट्य होता है उसके बाद सब कोई बधाई देने आता है। नंद बाबा जब इनको कृष्ण को लेकर के आते हैं तो वहां जाते हैं और कृष्ण घुटनों के बल चल रहे होते हैं और घुटनों के बल चल करके राधा रानी के पास जाते हैं जो पालने में है और धीरे से उनकी आंखों पे अपने हाथों से स्पर्श करते हैं। हमारी राधा रानी जी समझ जाते हैं कि हमारे कृष्ण आ गए और उनका चक्षु जो है खुल जाता है, अपने नेत्र से वो देखने लगती है। तो ये इनका है। उसमें बताया जाता है कि क्या होता है, अब उसके बाद जो 7 महीने होते हैं, 7 महीने पे क्या होता है, जनरली अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में बहुत तरह के व्यंजन बन रहे होते हैं, कई तरह के, नाना तरह के व्यंजन, हर तरह के सब कुछ, और लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, अन्नप्राशन देखना चाह रहे हैं। उसी बीच में क्या होता है, नंद बाबा कृष्ण को लेकर के आते हैं और उसके बाद में ये क्या करती है, राधा रानी भी 7 महीने की हो गई तो घुटनों के बल चलने लगी है। तो कृष्ण कुछ खा रहे होते हैं अपने थाली में और वहां पे राधा रानी जी आती है, घुटनों के बल चलते हुए आकर के उनकी थाली से निकाल करके और अन्न ग्रहण कर लेती हैं। अन्नप्राशन इनका कोई और नहीं किया और किसी भी और चीजों से नहीं हुआ। ये भगवान का उचिष्ट है, जिसको हम जुट्ठा बोलते हैं, जुट्ठन बोलते हैं, भगवान के उचिष्ट से इनका क्या हुआ, अन्नप्राशन हुआ।
सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। हमें तो उचिष्ट चाहिए, वैसे ही हमारा भी भाव होना चाहिए, हमारे गुरु का उचिष्ट, हमारे भगवान का उचिष्ट। इसलिए तो कहा जाता है इट ओनली प्रसादम, उचिष्ट ही हमें चाहिए, ग्रहण करना है भगवान का जुट्ठन, तभी कल्याण हो सकता है। देखिए राधा रानी जी कैसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया वहां पे। अब देखिए 5 साल की जब होती है राधा रानी जी, तो उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आते हैं। आप सबने जाना होगा दुर्वासा ऋषि के बारे में, जो दूब खाते हैं, दूब से ही वो जो घास होता है दूब, उससे ही वो तपस्या करते हैं। वो जब वो 5 साल की होती है तो आते हैं, बोलते हैं इतनी सुंदरी कन्या देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो जरूर कोई ना कोई बात है। मन में ऐसे शंका होती है, जरूर ये तो आराधनी शक्ति है ये तो। लेकिन शक होता है तो वो कहते हैं कि कन्या ऐसा है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को दोगी। तो वहां पर क्या होती है, श्रीमती राधा रानी जी उनके लिए खीर बनाती है। और वो खीर जैसे ही दुर्वासा जी खाते हैं तो क्या होता है, खीर खाते हैं, आहा ये तो स्वर्ग के अमृत भी फेल है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और तभी से क्या होता है कि इतने वो समझ जाते हैं कि ये राधा रानी यही है, आह्लादनी शक्ति है भगवान की, ये क्या है, एक्सटेंशन है ये। उसके बाद में जब भी कृष्ण के का जो भी भोजन होता है वो राधा रानी ही तैयार करती है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसीलिए जहां भी भगवान के लिए भोजन बनता है उसको राधा रसोई कहा जाता है। और एक बार जो भोजन बनाती है राधा रानी, दोबारा नहीं बनाती कृष्ण के लिए, सोचिए, हमेशा नए नए व्यंजन बनाती है। हाथों में जादू है, कृष्ण के लिए भोजन सिर्फ राधा रानी ही बनाती है। और वो दिव्य होता है, इसीलिए राधा रसोई भी कहा गया है। ऐसा बताया जाता है कि यावट करके एक जगह है उनका, वहां पे शादी भी हुआ था, ससुराल है, वहां पे अभिमन्यु उनके पति थे, वो कृष्ण के ही विस्तार है। और जटिला और कुटिला नाम की सास और ननद थी, ये भी प्रसंग में आया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, जब 100 साल तक वहां पे द्वारका में जब भगवान रह लेते हैं, राज्य कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वो आते हैं, दोबारा आते हैं यहाँ पर। भांडीर वन है वृंदावन के पास में, भांडीर वन में आते हैं। और वहां पर क्या होता है, कृष्ण और राधा की गुप्त विवाह होती है ब्रह्मा जी के संरक्षण में, जब द्वारका से आते हैं तो। और उसके बाद में वहां पे सब कोई गवाह के रूप होता है, विश्वानु जी होते हैं, नंद बाबा होते हैं। उसके बाद में 4 योजन लंबा एक बहुत बड़ा गोलोक धाम से एक क्या आता है, रथ आता है 4 योजन लंबा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। और उसमें फिर क्या होता है, गोप गोपी, राधा रानी जी, कृष्ण जी, विश्वानु, नंद, अब नंद बाबा, यशोदा जी, सबको इसमें जाते हैं और सबको लेकर के भगवान इस तरह से गोलोक धाम में चले जाते हैं। तो आज ये विशेष त्योहार है हमारे लिए। आज हाफ डे तक हमें फास्टिंग रखना है राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। अगर वो प्रसन्न हो गई तो कृष्ण के मिलन हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। वो हमारी माँ है, दयालु है, करुणामयी है, उन्हीं की कृपा से सब मिल सकता है। हम सबको जो लुभाते हैं कृष्ण है। उनको कहा जाता है कि कामदेव पर भी उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त कर दिया था। तो कामदेव पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मदन मोहन। और इनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो कि भगवान को भी आकर्षण, मदन मोहन को भी मोहित कर ले। तो आज इस अवसर पे हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, हम शरणागत है। जैसे वृषभानु देव जी को, आपके पिताजी को हरे कृष्ण महामंत्र मिला था, उन्होंने जाप करके और आपको प्राप्त किया और धन्य हो गए। हम भी हरिनाम प्रभु की शरण में जा रहे हैं और आप हमारे साथ दीजिए इसमें। और इस तरह हरिनाम प्रभु हमारे जीवा पर वास करे और हम सबका कल्याण। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भीतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देशे तारिणे। बोले हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। कृष्ण प्रेम प्रदानी राधा माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।